मकासद की तकमील तक जंग जारी रहेगी। ट्रंप का आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने अवाम से खिताब में ईरान जंग जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए हुए 1 महीना हो गया। 4 हफ्तों में अमरीकी फौज ने फैसला कुन हमले किए हैं। हमने ईरान की नेवी, एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया है। उनके कई लीडर खत्म हो चुके, रजीम खत्म हो चुकी, ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका, अब ईरान खतरा नहीं रहा। ईरान जंग के स्ट्रेटेजिक मकासद तकमील के करीब है। मकासद की तकमील तक जंग जारी रहेगी, अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। सदर ट्रंप ने ईरान की तेल तंसीबात को निशाना बनाने का भी इशारा दिया और धमकी दी है कि ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे। ईरान जंग जारी रखने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान जंग जारी रखने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $105.55 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी इजाफे के बाद $105 फी बैरल हो गई। इसके अलावा UAE मर्बन खाम तेल 3% कमी के साथ $103 की सतह पर मौजूद है। याद रहे कि अमरीकी सदर ने अवाम से खिताब में ईरान जंग जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा है कि बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। सदर ट्रंप ने आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर मजीद शदीद हमले करने का भी ऐलान कर दिया है। शुमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके में फितनल खवारिज की नकलो हमल नाकाम, 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला शुमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तान अफगान सरहद के साथ खवारिज के एक ग्रुप की नकलो हरकत को नाकाम बना दिया। फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक होने वाली भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने में नाकामी हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगान तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेकाम के तहत ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश और याला बारिश से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कोयटा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया, जबकि चमन, किला अब्दुल्ला और जियारत समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में तूफानी बारिश और याला बारी रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस सेब, खुबानी, चेरी, बादाम, इंजीर, आलूचे और इनार के बागात को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा हरनाई, चमन, कलात, सोराब और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से राब्ता सड़कें बंद हो गईं और गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गईं। उधर तहसील गुलिस्तान में मुसाफिर वैन और ट्रक पानी में बह गया, जिसमें 12 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हरनाई में रेले में फंसी गाड़ी में सवार अफराद ने छलांग लगाकर जान बचाई, जबकि 6 ट्रक भी सैलाबी नदी में फंस गए। बोलान और बाजोड़ में आसमानी बिजली और मकान की छत गिरने से खातीन, बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग फ्रांस 2018 के बाद पहली बार टॉप पोजीशन पर आ गया। ताज़ा रैंकिंग में स्पेन दूसरे और अर्जेंटीना तीसरे नंबर पर चले गए, जबकि पुर्तगाल एक दर्जा तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गया और ब्राजील 6ठे नंबर पर चला गया। इसके अलावा टॉप 50 में तुर्किया, आइवरी कोस्ट, स्वीडन और ट्यूनिस की तमाम नुमायां बेहतरी रही। वियतनाम 9 दर्जे तरक्की के साथ सबसे बड़ा जंप लगाने वाली टीम रही है, जबकि नेपाल और भूटान की पोजीशन पहले से बेहतर है। वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली 48 टीमों में से 37 टॉप 50 में शामिल हैं, जबकि इटली, डेनमार्क और नाइजीरिया टॉप 30 में होने के बावजूद वर्ल्ड कप 2026 से बाहर है। पाकिस्तान म्यांमार से शिकस्त खाकर तंजली के बाद रैंकिंग में 202वें नंबर पर पहुंच गया।